गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। ऐसे ही एक गुरु सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन विवेक सोनी जी आज मेरे साथ मंच पर हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सर का आप स्वागत कीजिए। आपको 35 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए, तो आपकी शिक्षक बनने की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। तो एक सर ने कहा कि आने वाले समय में प्यारे बच्चों, हमें तो जगह मिल गई तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो उनकी बात मुझे बहुत गहरी लग गई। ना जाने किस बच्चे को कौन सी बात कब लग जाए, इसलिए हमेशा अध्यापक गणों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, मोटिवेट बच्चों को कर देना चाहिए। वो बात मुझे बहुत लगी कि भाई भविष्य कैसे बनेगा। तो उसी दिन से मैंने फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। जो वो पढ़ाते थे उसी पढ़ाने को मैंने उनको समझना गहराई से, और समझने के साथ उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो ये बातें सारी की सारी मैंने फिर पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाना सीख लिया। जीवन में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत सतत करनी ही पड़ती है। आप किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, पर सफल होने के बाद जो मेहनत करता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो आप एक आदर्श शिक्षक को कैसे देखते हैं, किस स्वरूप में देखते हैं? तो 3 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है एक अध्यापक के अंदर, जो वो आदर्श बनाती है। एक तो अनुशासन, दूसरा मेथड ऑफ टीचिंग, तीसरा उसका चरित्र, उसका जो संस्कार, उसकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई है उसकी, वो उसकी ऐसी हो कि वो बच्चों को ऊपर उठा सके। तो 3 क्वालिटी एक शिक्षक के अंदर नितांत आवश्यक है कि बच्चे एक दयालु टीचर को बहुत प्यार करते हैं, हृदय से जो कैंडिडेट हो, फ्रेंडली उसका नेचर हो, और अपनी बात कहने में बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं आए। कि एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, जब उसका स्टूडेंट क्लास के अंदर पढ़कर जब आनंदित होता है ना, और खुश होकर जब मुस्कुराता है, जब फूल खिलते हैं उसके चेहरे पर, और सब्जेक्ट टीचर के रूप में या क्लास टीचर के रूप में या शिक्षक के रूप में जब उसके चेहरे को शिक्षक रीड करता है, जो खुशी होती है उसका कोई पैमाना नहीं है। शिक्षक के जीवन में आध्यात्मिकता का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उससे वो एक स्टूडेंट के बेहतर भविष्य के लिए कैसे आध्यात्मिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर व्यक्ति का आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन नहीं है तो शायद वो जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी चला जाए, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। अगर उसका आध्यात्म अच्छा है, आत्मा परमात्मा से जुड़ी तो रहती है, लेकिन उसको जो भगवान ने काम दिया है, जो काम दिया है, जोड़ने का काम जो दिया है, उसे खुद जोड़ना पड़ेगा इंसान को। तो अगर व्यक्ति आध्यात्म होता क्या है कि हमारे 4 चीज होती हैं अंदर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों चीज हमारे सोल से अटैच होना बहुत जरूरी है, आत्म लेवल पर जुड़ना बहुत जरूरी है इसको। ये जब आत्मा जुड़ेंगी तो ये परमात्मा जुड़ जाती है, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसे मैं कहता हूँ, कनेक्ट विद गॉड एंड करेक्ट योरसेल्फ ऑलवेज। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर आत्मविश्वास से पैदा हो जाएगा, और जिसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया उसे कोई नहीं हरा सकता, जब तक वो खुद नहीं हारना चाहे। हारता वही है जो हार मान लेता है। पुरानी जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसमें गुरुकुल और गुरु की व्यवस्था थी, वर्तमान में स्कूल और शिक्षक की व्यवस्था है। तो आप एक गुरु और शिक्षक में किस तरीके से अंतर देखते हैं? अध्यापक ही गुरु है, गुरु ही अध्यापक होता है। अध्यापक जो हमें अध्ययन करा देता है, लिखा देता है, नोट बना देता है। गुरु जो हमें बुराई अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। गुरु क्या होता है कि बच्चे के भय से मुक्त करता है। देखो, हर बच्चे को डर लगता है, तो गुरु का काम क्या होता है, उसकी हमें आने वाली समस्याओं से पहले ही अवगत कराकर, जो हमारे जीवन में आई थी उसके जीवन में ना आए, हमें उसे घर ना दौड़ना पड़े, उसे 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए किसी चक्कर ना लगाने पड़े। ये जिम्मेदारी गुरु की है, और शिक्षक के रूप में हमें उसे पढ़ाते हुए उससे ज्ञान विज्ञान से भरपूर करना है। आजकल YouTube और Google भी आ गया है, बच्चे वहां से भी काफी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में आप गुरुओं का आगे फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं और सम्मान कैसे देखते हैं? शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का चरित्र निर्माण करती है, लेकिन कराने वाला अध्यापक है। बिना उसके चाहे ZGPT आ जाए, चाहे AI आ जाए, या कहीं तक साइंस पहुंच जाए, बिना अध्यापक के ये संभव नहीं हो पाएगा। टीचर एकेडमिक एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एक जो शिक्षक बच्चे के चरित्र निर्माण में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? कि वो अध्यापक के चरित्र से बच्चे का चरित्र निर्माण हो,
उसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक को भी चरित्रवान होने की बहुत आवश्यक है, उसका एकांत पवित्र होना बहुत आवश्यक है। कि एक शिक्षक या एक गुरु बन करके हम एक बच्चे के लिए किस प्रकार से कार्य करें जिससे बच्चे का चरित्र निर्माण बहुत बेहतर तरीके से हो सके। खाली पेट धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, तो चरित्र निर्माण की बातें तभी उसे अच्छी लगेंगी, तब वो उसकी सब्जेक्ट अच्छी होगी। पहले खुद पास होना है बच्चे की नजर के सामने कि मैं तेरा जीवन बदल सकता हूँ, उसमें फिर क्या कमियां हैं प्यार से उसे समझाना पड़ेगा। पहले शिक्षक फिर गुरु बनकर आप भी उसके जीवन को निर्माण करना पड़ेगा। आज के डिजिटल युग में जैसा कि हम खुद उससे परिचित हैं, हम खुद उसको देखते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, हम बच्चों से कैसे डिसाइड करें कि बच्चे उसको यूज करें या ना करें, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही तरह की चीज़ें उपलब्ध है, पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव चीज़ें भी है। आज के समय में हमें ये जानना चाहिए कि बच्चा अगर इतना बड़ा हो गया है, क्लास की बात होती है किस क्लास का बच्चा है। छोटी क्लास के बच्चों को तो बिल्कुल मोबाइल से दूर रहना चाहिए, पर जो हायर एजुकेशन में है वो बच्चों को ये समझ, उसके घर के संस्कार अच्छे होने चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि भाई जिसमें अच्छाई भी आएगी बुराई भी। जैसे घर के अंदर किचन है तो बाथरूम भी है, आप ना तो किचन को उठा सकते हैं ना बाथरूम को उठा सकते हैं। ऐसे ही जिंदगी में अच्छाई बुराई दोनों एक साथ आती है, ये तो हमें को समझदार होना पड़ेगा। तो बच्चे को समझदार बनाना है, हम रोक नहीं सकते, वो रोकने से नहीं मानेगा, केवल हम उसे समझदार बनाएंगे कि बेटा आपको समझदार बनना है, जिंदगी में अच्छाई भी आएंगी बुराई भी आएंगी। टू लिव रिमेन इन वन मैन, ब्लैक एंड व्हाइट, हु विन द विन द मोस्ट वी फीस्ट। यानी अच्छाई बुराई हमारे जीवन में आती है, लेकिन जीतती कौन सी है जिसे हम ज्यादा सोचते हैं। प्रत्येक शिक्षक हमेशा अपना 100% देता है, पर एक कमजोर बच्चा है जो लगातार रूप से कमजोर होता जा रहा है, उसको आगे अग्रिम पंक्ति में बच्चों से कैसे जोड़ा जाए। हम ये नहीं सोचे कि नहीं पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, क्या होगा इसका वजह नहीं हो सकता है भगवान ने उसके लिए कुछ अलग सोच रखा हो। टीचर को कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, सतत आनंद में रहते हुए अपना बस प्रयास अभ्यास करना चाहिए। दुनिया भगवान चला रहे हैं, पृथ्वी भगवान चला रहे हैं, सूर्य भगवान के डर से उतनी गर्मी दे रहे हैं, चंद्रमा उतनी दूर चल रहे हैं, लहरें उतनी ही चल पा रही हैं, तो भगवान ही दुनिया को चलाने वाले हैं। हमारे रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान बैठे हुए हैं, वो हर पल जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, सर आप खुद को इतना एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैंने शिक्षकों को बड़े बलवान के रूप में देखा है, आध्यात्म के रूप में देखा है, और बड़े ही मैंने वीर पुरुष भी देखे हैं उनके अंदर। और शिक्षक ये हैं जो बच्चों के अंदर देश के प्रति प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान की भावना डालते हैं। तो ये विचार मुझे बहुत प्रोत्साहित कर देते हैं, तो मैं आध्यात्म से और एनर्जी से भर जाता हूँ। एक शिक्षक को बेहतर शिक्षक बनने के लिए ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी हो और उसके व्यवहारिक ज्ञान में वांछनीय परिवर्तन हो सके? जब कोई स्टूडेंट को हम बड़े प्रेम से और तालीमता से जब हम प्रेम से उसको पढ़ाते हैं ना और उसको टच करते हैं, तो उसके रोम रोम में, उसके शरीर के रोम रोम से चेतना का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। आप किसी बच्चे को हाथ लगा के देखो, उनकी प्रेम की भाषा से आप उनकी तरफ जाके देखो, वो आपको कई गुना प्रेम ना लौटाएं तो कहना कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमें और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बच्चा अपने आप को सक्सेस करते हुए अपना करियर सुनिश्चित कर ले। तो बच्चे का होल डेवलपमेंट कब होगा? जब प्रारंभ और अंत हमें मालूम हो। जैसे आप यहाँ आए हैं, घर जाएंगे मालूम है, तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं है। मालूम होना बहुत जरूरी है। जब बच्चे को पता लग जाए कि मेरा लक्ष्य निर्धारण ये है और उसके लिए सतत प्रयास करें, ये काम अध्यापक को करना पड़ेगा। कि टीचर क्लासरूम में जो पढ़ा रहा है या उसने जो पढ़ाया है उससे वो कैसे डिसाइड करे कि उस सारे मटेरियल से, सारे मैटर से बच्चे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। पढ़ाते समय बच्चे के साथ आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के साथ आई कांटेक्ट है और उसकी एक्टिविटी पे और उसकी CW पर नजर, जो वो लिख रहा है उस पर नजर टीचर की, और राउंड में पढ़ाना जरूरी है। और पढ़ाने के बाद फेस रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जिसके बच्चे की पढ़ाई समझ में आ जाती है उस बच्चे का फेस अपने आप खिल जाता है, और जिस कम समझ में आती है उसका फेस थोड़ा कम खिलता है।